आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये गजब न्यूज़ है। कोवैक्सीन जो है वो यूके स्ट्रेन ऑफ कोविड 19 पे भी वर्क करेगी। तो हम इस लेक्चर में जानेंगे कि इसका मतलब क्या और ये कितना इंपॉर्टेंट है ये फाइंडिंग्स। हालांकि अभी इसको पीयर रिव्यू करना बाकी है, ये तो प्री प्रिंट स्टडी है। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, अब हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है। आप जरूर इसको अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इंस्टा पे तो मैं आ ही गया हूँ, आप मुझे यहाँ पे फॉलो करिए। ट्रैवल करने वाला हूँ तो मैं अगले महीने से यहाँ पे अपडेट्स डालूंगा, तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। पता ही है आपको कि भारत की 2 इंडिजीनियस आत्मनिर्भर वैक्सीन इस समय लगाई जा रही है। बहुत अच्छी बात है। भारत के ऊपर वैक्सीन नेशनलिज्म के आरोप भी लगे। 16 जनवरी से ये वैक्सीन ड्राइव शुरू हो चुकी है। भारत बायोटेक ने इसको यूके स्ट्रेन ऑफ द वायरस पे टेस्ट किया। देखिए आपको पता ही है कि यूके का जो स्ट्रेन है सितंबर से ही चालू हो गया था। म्यूटेशन इज नॉर्मल। म्यूटेशन अभी कई बार आरएनए वायरस में कई बार म्यूटेशन होता है, नॉर्मल है ये। लेकिन दोस्तों कोविड 19 में इसलिए इतना खतरनाक है क्योंकि एक तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन है। दूसरी चीज ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो 70% ज्यादा है। तीसरी चीज का मोर्टेलिटी रेट जो है वो हाई है। यूके में आपको पता ही है पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है। यूरोप में भी फैल गया। इनफैक्ट भारत में भी 150 मरीज मिले हैं। अब इसमें हमको जेनेटिक सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा हम जेनेटिक सीक्वेंसिंग करेंगे उतना अच्छा होगा हमारे लिए। वो भारत में बहुत ज्यादा कम हो रही है। तो इस ऐसे में हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, क्या रास्ता बचता है? वैक्सीन। तो वैक्सीन के ऊपर ही सवाल था। हालांकि एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि वैक्सीन डेफिनेटली काम करेगी, यूके स्ट्रेन या कोई भी स्ट्रेन हो। लेकिन रिजल्ट आया नहीं, डेटा नहीं था ना। भारत बायोटेक ने वैक्सीन को टेस्ट, आपको बता दूं कि भारत बायोटेक जो है उसको इसीलिए ही इमरजेंसी यूज का अप्रूवल मिला था कि यूके का स्ट्रेन आ गया है और ये ज्यादा इंफेक्शियस है। तो इसीलिए ही भारत बायोटेक को इमरजेंसी यूज भारत में आप लगा सकते हो। लेकिन इसके फेज 3 के रिजल्ट आए नहीं। फेज 1 फेज 2 के डेटा ही अवेलेबल है। और देशों के इमरजेंसी जो मतलब जो रेगुलेटर्स हैं वो जब तक पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं होता तब तक वो नहीं देते। लेकिन भारत में जो 2018 का रूल्स आया है वो ये कहता है, ड्रग रूल्स है, वो ये कहता है कि अगर फेज 2 के रिजल्ट भी बढ़िया है तो हम इसको यूज करेंगे। तो भारत बायोटेक पे विवाद तो वैसे बहुत ज्यादा है, सेफ है नहीं है। लेकिन दोस्तों इस पे पूरी प्रॉपर रिसर्च की गई है, साइंटिस्ट ने काफी मेहनत की है, भारत की रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भी देखा है। तो डरने की ऐसी जरूरत नहीं है। अब सेरम जो है ये कैसे किया गया, हमको पता कैसे चला कि कोवैक्सीन जो है वो यूके स्ट्रेन ऑफ द वायरस पे एक्टिव है? टेस्ट होता है प्लेग रिडक्शन न्यूट्रलाइजेशन, PRNT। आप बस इतना समझिए, सेरम आपको पता ही है ना, कितनी बार मैं बता चुका हूं भैया। अभी सेरम निकाल के ही तो लोगों को ठीक किया जा रहा था। तो सेरम जो है क्या होता है? ब्लड विदाउट प्लाज्मा, मतलब ब्लड जो वो पार्ट ब्लड का जो क्लॉटिंग में नहीं जाता है। एंटीबॉडीज, प्रोटीन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स सब कुछ सेरम में प्रेजेंट होता है। एक तरीके से बीमारी को ठीक यही सेरम करता है। तो ब्लड से सेरम निकाल लिया और यूके वेरिएंट ऑफ द वायरस उस पे ये टेस्ट किया और हेट्रोलोगस स्ट्रेन पे भी टेस्ट किया। अब रिजल्ट ये आया कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ने कमाल का काम किया। जो ये म्यूटेंट है, जो यूके स्ट्रेन है, जो बहुत ज्यादा इंफेक्शियस है, मोर्टेलिटी ज्यादा है, उसको रोकने में ये कामयाब हो गया। अब आपको पता ही है कि अभी हमारे यहां केसेस बहुत कम आ रहे हैं। हम लकीली सेकेंड वेव से बच गए और काफी कम केसेस आ रहे हैं। एक तरीके से अब जो पीक है वो चली गई है हमारी, हमने उसको अटेन कर लिया और अब धीमे धीमे हम नॉर्मैलिटी की तरफ जाएंगे। नई कोविड गाइडलाइंस भी आ गई हैं, सब कुछ खोल दिया गया है एक तरीके से। तो ये यही दिखाता है। लेकिन आपको बता दूं कि आप निश्चिंत मत होइए, अभी भी 10,000 12,000 केसेस भी ज्यादा हैं। तो ऐसा मत समझिए कि वायरस चला गया। एहतियात बरतिए, मास्क मास्क पहनिए जितना हो सके। अब आप बोलेंगे सर आप लेक्चर दे रहे हो, आपने मास्क नहीं पहना है। यार मैं घर के अंदर हूं, घर के अंदर लेक्चर देते समय मास्क पहनूंगा, फॉग जम जाएगा। मैं तो वैसे ही चश्मा पहनता हूं तो फॉग जम जाएगा, कैसे लेक्चर दूंगा? इतना तो कॉम्प्रोमाइज कर ही लोगे। लेकिन बाहर जा रहे हो, जब मैं बाहर जाता हूं तो बिल्कुल मास्क पहनता हूं। तो बाहर जाओ, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी बनाए रखो जब तक वैक्सीन ना लगे। वैक्सीन लगने के बाद भी ये करो। तो भारत में काफी ज्यादा केसेस आए हैं। अगर यूके के नए स्ट्रेन की बात करें, 150 लोग जो है वो पॉजिटिव हो चुके हैं और अभी और भी पता नहीं कितने होंगे। मैंने बताया ना, भारत में जीनोमिक सीक्वेंसिंग थोड़ी कम हो रही है। तो इसीलिए वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। शुरुआत में 3 करोड़ लोगों को, फिर 27 करोड़ लोगों को मई तक। ये अभी फेज 1 फेज 2 में ही हम देखते हैं कि मोदी जी को भी वैक्सीन लगेगी। पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है। मैंने आपको बताया था इस पे पूरे कितने सारे लेक्चर्स लिए कि भारत का रोड मैप कैसा है वैक्सीनेशन का। तो
यूके स्ट्रेन पर्टिकुलरली हमको बड़ा परेशान करने वाला था। कुछ लोग तो ऐसे थे कि वो आए, उनको पता था कि कोविड है और भाग गए। यूके से आए कि फ्लाइट, पहले फ्लाइट पे देखिए 23 दिसंबर से फ्लाइट पे बैन लग गया। यूके में फ्लाइट ना आ सकती है ना जा सकती है, और 8 जनवरी तक चला। इससे पहले कुछ लोग आ गए नया ट्रेन लेके, और उनको पता था, लेकिन भाग गए वो। तो बाद में उनको पकड़ा गया, ढूंढा गया, और उसके बाद उनको भर्ती कराया गया। तो ऐसा मत करो। हालांकि सिर्फ यूके का ही स्ट्रेन नहीं है, और भी बहुत सारे स्ट्रेन घूम रहे हैं। जैसे साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन बहुत खतरनाक है, मैंने बताया ना, म्यूटेशन तो होगा। तो ये जो जितने भी कोविड 19 के दोस्त हैं, ये वायरस के दोस्त हैं, वो सब एकदम परेशान किए पड़े हैं। देखिए कृष्णा एला है, आपको पता है, भारत बायोटेक, हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक के जो चेयरपर्सन हैं। कृष्णा एला ने बोला था कि ये 100% सेफ है, 200% क्या 200%। देखिए ये स्टेटमेंट मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता। साइंस में नथिंग इज 100%। अब आपने देखा कि कुछ साइड इफेक्ट्स भी हुए, है ना, कुछ साइड इफेक्ट्स भी हुए, तो ये आप पहले ही बता देते। भारत बायोटेक जब आई तब तो आपने लंबा चौड़ा इंटरव्यू छाप दिया कि नहीं नहीं ये बिल्कुल सेफ है, 200% ये काम करेगी। भैया 200%, 100% साइंस में कुछ नहीं होता यार। आपने देखा ना, एफिकेसी भी 100% नहीं आई है। तो इसीलिए बोलने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए हर किसी को। बाद में जब हुआ तब उन्होंने बोला कि हाँ प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत हो सकती हैं, और उनको होंगी जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको बीमारियां हैं, तो ये आप पहले ही क्लियर कर दो। लेकिन भारत बायोटेक देखिए, ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, और वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हर किसी को, क्योंकि ये भी है ना कि बहुत लोग, बहुत हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स लगवाने ही नहीं आ रहे वैक्सीन। डाउट हो रहा है उनको। ये मत करो, वैक्सीन लगवाओ, खुद को भी प्रोटेक्ट करो और दूसरों को भी प्रोटेक्ट करो। कैसे करोगे? जब आपके वैक्सीन लग जाएगी, एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी, तो आप वायरस नहीं फैलाओगे। ये चीज है। ये प्री प्रिंट स्टडीज है, और अभी इसको पीयर रिव्यू नहीं किया गया है। 26 लोगों के ऊपर ये टेस्ट किया गया है, लेकिन अभी वैक्सीन एफिकेसी कितनी है ये अभी साल के एंड होते होते ही पता चलेगा। फेज 3 ट्रायल्स के जब रिजल्ट आएंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, ये लेक्चर था दोस्तों, छोटा सा लेक्चर था। ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है ना, क्योंकि देखिए भारत में तो कंट्रोल करेगा ही, लेकिन जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लोग भारत बायोटेक को खरीदेंगे भी तो ना, तो वहां पे भी कंट्रोल करने में काम आएगा। इसीलिए इस तरीके की स्टडीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,200 सब्सक्राइबर है, आप इसी को ही ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग।